नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। माननीय मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों से मिलकर जाना हाल, प्रदान की राहत किट, अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर बाढ़ के हालात का लिया जायजा। गोंडा में शुक्रवार को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तहसील तरफगंज अंतर्गत ग्राम बाबा मठिया बरौली पहुंचकर बाढ़ प्रभावितों को राहत किट का वितरण किया तथा उनसे संवाद कर जिला प्रशासन द्वारा पहुंचाए जा रहे राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली। दोपहर 3:30 बजे राजकीय हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने के उपरांत मुख्यमंत्री जी बाबा मठिया बरौली पहुंचे। वहां पर सबसे पहले उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से भेंट की तथा राहत किट का वितरण किया। प्रभावितों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने बाढ़ की स्थिति तथा जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों के बारे में गहन पूछताछ की। इसके बाद उनके द्वारा अधिकारियों एवं माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि प्रदेश के 15 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं तथा वर्तमान मानसून सत्र में तीसरी बार प्रदेश के विभिन्न जनपदों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल से आने वाली नदियों के कारण वर्तमान में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, परंतु विगत वर्ष की तुलना में बारिश अधिक होने के बावजूद इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रफल में कमी आई है। गोंडा के संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रेजिंग के बाद नदी को चैनलाइज करने तथा कटान रोधक कार्यों का गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा किया गया, जिसके कारण काफी हद तक बाढ़ की विभीषिकता से बची हुई है। जनपद गोंडा में बाढ़ की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि 10 राजस्व गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें से 7 ग्राम पूरी तरह मैरुंड हैं। जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्य पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से प्रभावितों को हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। अभी मैंने बहराइच का दौरा किया है, वहां से बाढ़ की समीक्षा राहत कार्यों की समीक्षा के बाद मैंने गोंडा के उन प्रभावित गांवों का सर्वेक्षण किया, जनप्रतिनिधियों के साथ उसकी समीक्षा की, राहत कार्यों को नज़दीक से देखा है। विगत वर्ष की तुलना में बारिश अधिक होने के बावजूद समय से किए गए प्रयासों का परिणाम रहा है कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रफल कम हुआ है। खासतौर पर एल्गिन ब्रिज जो गोंडा, बाराबंकी और बहराइच के दृष्टि अत्यंत संवेदनशील बाढ़ का एक बिंदु हुआ करता था, ड्रेजिंग के बाद नदी को चैनलाइज करने का अच्छा परिणाम सामने आया है। और ये केवल एल्गिन ब्रिज का ही नहीं बल्कि हमें आवश्यकता पड़ी तो हमने शारदा नदी में भी, अयोध्या के पास, बस्ती के पास सरयू नदी में और राप्ती नदी के भी अलग अलग क्षेत्रों में, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर जनपदों में हम लोगों ने ड्रेजिंग के माध्यम से नदी को चैनलाइज करते हुए बाढ़ बचाव के लिए वहाँ पर आवश्यक जो उपाय पहले होने चाहिए, बाढ़ आने के पहले होने चाहिए, उस प्रकार की कार्रवाई की। साथ साथ जहाँ पर कटान अवरोधक कार्य होने थे वह भी समय पर होने के कारण काफ़ी राहत मिली है। इसी के कारण विगत वर्ष की तुलना में अधिक बरसात के बावजूद अभी जनपद के 10 राजस्व गाँव बाढ़ से प्रभावित है, जिनमें 7 पूरी तरह मेरुंड है। यहाँ के माननीय सांसद, माननीय विधायकों के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में जिला प्रशासन लगातार राहत और बचाव के कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। हर पीड़ित परिवार के लिए सरकार ने पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री और धनराशि प्रत्येक जनपद में स्वीकृत किया है।
यह भी व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है कि हर एक जनपद में बचाव और राहत करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, टीएसी की फ्लड यूनिट और बचाव के अन्य सभी संबंधित उपाय समय से करने और वहाँ पर इस पूरी की पूरी टीम को वहाँ पर रखने और इन सभी कार्यों में सहयोग करने के लिए हमारी टीमें पहले से लगी हुई हैं। राहत और बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था, स्टीमर की व्यवस्था उन सभी जनपदों में करने के साथ ही राहत सामग्री के रूप में भी हर एक पीड़ित परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि प्रत्येक जनपद को उपलब्ध कराया गया है। बरसात के समय में जल भराव वाले क्षेत्रों में 2-3 अन्य खतरे देखने को मिलते हैं। एक तो सांप और बिच्छू के काटने की, दूसरा कुत्ता और अन्य जंगली जानवरों के काटने की बड़ी शिकायतें आती हैं। हर जनपद में और खासतौर पर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे किसी भी पीड़ित व्यक्ति को इसके अभाव में इधर उधर भटकना न पड़े और उसके बाद असमय उसके साथ कोई घटना दुर्घटना न होने पाए। इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। बचाव और राहत कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के पूरे प्रयास युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। सरकार ने बरसात को देखते हुए और जल जमाव वाले क्षेत्रफल को देखते हुए हर जिला प्रशासन को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि वह अभी से फसल की जो नुकसान हुई है उसका सर्वेक्षण कर लें, जिससे समय पर हर पीड़ित किसान को मुआवजा भी दिया जा सके। इसके साथ ही बरसात का पानी और बाढ़ का पानी जैसे ही कम होगा, तमाम प्रकार की विषाणु जनित और जल जनित बीमारियां भी आ सकती हैं। अभी से 5 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक एक विशेष अभियान हम लोग चला रहे हैं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन का, फॉगिंग का, छिड़काव का, निपटने के लिए समय पूर्व उपाय और जागरूकता के साथ साथ जहां पर आवश्यक बचाव के कार्य किए जाने चाहिए वह भी समय पर किए जा सके, वो मदद हर जनपद प्रशासन को किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के पानी में डूबने से अगर दुर्भाग्य से किसी की मौत होती है 4 लाख रुपए की सहायता, या किसी हिंसक जानवर के काटने से किसी व्यक्ति की दुखद मृत्यु होती है तो उसके परिवार को भी 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल देने की व्यवस्था की गई है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत भी किसी किसान के या बटाईदार के आकस्मिक मृत्यु पर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उस परिवार को उपलब्ध करवाया गया है। मकान जिनके बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं, क्षतिग्रस्त होने वाले मकानों के लिए 95,000 से अधिक रुपये उन पीड़ित परिवारों को आंशिक क्षति पर भी धनराशि देने की व्यवस्था की गई है। और नदी की धारा की चपेट में जिन लोगों के मकान आ गए हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें आच्छादित करने की व्यवस्था भी सरकार ने व्यवस्था बनाई है। उन सब के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। गोंडा जनपद में बचाव और राहत के कार्य यहाँ के जनप्रतिनिधियों के निर्देशन में संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि बाढ़ राहत के साथ ही बीमारियों से बचाव करने के लिए भी सभी माननीय जनप्रतिनिधिगणों के नेतृत्व में 5 सितंबर से चलने वाला अभियान युद्ध स्तर पर आगे बढ़ करके हर एक नागरिक को बीमारियों से भी बाढ़ के बाद या बरसात के बाद आने वाली किसी प्रकार की बीमारी से बचाव के लिए बेहतर उपाय किया जा सके। धन्यवाद।